एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक वन शॉट शेयर कर रही हूँ और मैंने अभी तक इसका नाम नहीं सोचा, तो इसलिए मैं इसका नाम नहीं बता पा रही हूँ। फिलहाल मैं सोच रहा था कि मैं पहले रिकॉर्ड को कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर मैं इसका नाम सोच लूँगी। फिलहाल तो थंबनेल लग ही जाएगा। इस स्टोरी का नाम क्या है आप लोगों को पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं इसका नाम क्या रख सकता हूँ। तो एक वन शॉट वंगसन एफ है और ये मेरी एक डियर की बर्थडे गिफ्ट है, जिसका आईडी नेम है ईजन13। तो आई होप आपको ये बर्थडे गिफ्ट पसंद आए। हैप्पी बर्थडे डियर, आपको दुनिया का सभी खुशी मिले। आप अपना आज का बर्थडे का दिन एंजॉय करें। आज 3 अगस्त है और आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरी सभी फ्रेंड को। तो चलिए आज का स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में एक बालकनी में 2 पर्सन को दिखाया जाता है। सामने एक बर्थडे केक रखा हुआ था और दोनों के हाथ में एक एक बियर बोतल था। आज विंग का बर्थडे था और विंग के साथ वांगजी भी था। स्टोरी की शुरुआत में ही हम दोनों कैरेक्टर को एक साथ दिखाते हैं हैप्पीली। वो दोनों ही बाहर आसमान की तरफ देखते हुए वो लोग बियर का एक एक सिप ले रहा था और दोनों ही साइलेंस था। बर्थडे केक बीच पर रखा हुआ था। दोनों ही थोड़े थोड़े खाए थे, बाकी केक तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। जी कहता है, तब लैंसन कहता है, विंग तुम्हें कुछ दोस्तों को बुला लेना चाहिए था अपनी बर्थडे मनाने के लिए। देखो तुम मेरे साथ कैसे बोरिंग पार्टी मना रही हो। बस केक खा लिया और फिर तुम बियर इंजॉय कर रहे हो, जैसे कि तुम हर रोज़ करते हो। हर रोज़ तो तुम ऐसे ही नॉर्मली तुम क्लब पर जाके एंजॉय करते हो, पर बर्थडे के दिन तुम्हें मेरे साथ रुकना पड़ रही है। देखो मेरी तरह तुम्हारा बर्थडे भी बोरिंग बन गया सिर्फ मेरी वजह से। विंग हंसते हुए वो आसमान की तरफ दिखते हुए कहता है, नहीं मुझे भी वैसे भी ऐसे ही बर्थडे पसंद है तुम्हारे साथ। तुम्हें पसंद नहीं है शोर शराबा, तो इसलिए मैं तुम्हारी तरह ही बर्थडे मनाना चाहता हूँ। लैंसन कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे क्या पसंद है। ऐसा बोल के लैंसन विंग की तरफ देखने लगता है। विंग भी लैंसन की तरफ देखते हुए कहता है, फ़र्क पड़ता है क्योंकि तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। ऐसा बोल के दोनों ही लाउडली स्माइल करने लगता है। पर कुछ सेकंड में जो होने वाला था वो लैंसन ने सोचा नहीं था। विंग तुरंत वो अपने हाथ की मुट्ठी में थोड़ा सा केक लेता है, मतलब एक मुट्ठी केक लेता है और वो वांगजी के मुंह पर थोप देता है। वांगजी ये देख के शॉक्ड हो गया था। वांगजी जो बेंच पर जो चेयर पर वो हिला हुआ बैठा हुआ था, वो तुरंत सीधा होके बैठता है और वो गुस्से से कहता है, विंग ये क्या है। तभी विंग कहता है, तुम कह रहे थे ना कि मेरा बर्थडे तुम्हारी तरह बोरिंग है, तो मैं किसी को बुलाया नहीं, पर मैं इंजॉय तो कर ही सकता हूँ। ऐसा बोल के विंग लाउडली स्माइल करने लगता है और लैंसन कहता है, पर ये तुमने सही नहीं किया। ऐसा बोल के लैंसन भी वो केक उठाता है और वो विंग की मुंह पर थोप देता है। विंग कहता है, पर मेरा बर्थडे है, तुमने मेरे पर ऐसा क्यों किया। वांगजी कहता है, बर्थडे तुम्हारा है फिर भी तुम मेरी पसंद की बर्थडे मनाते हो, तो मेरी पसंद की सही। ऐसा बोल के वांगजी और विंग वो दोनों ही पूरा केक एक दूसरे के ऊपर लगा लेता। पर ऐसा करते वक्त विंग पूरे रूम में भागा था और विंग के पीछे पीछे वांगजी भी भाग रहा था और इसी में वांगजी का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब पूरे रूम में केक फैल जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा ये दोनों लवर है। नहीं, ये दोनों अभी लवर नहीं है। ये दोनों डेस्कमेट है, क्लासमेट है और रूममेट भी है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड भी है। मतलब ये दोनों सब काम साथ साथ करता है सिवाय एक काम की। विंग हमेशा गर्लफ्रेंड बनाने में बिजी रहता है, पर वांगजी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करता। उसको लगता है कि उसे गर्लफ्रेंड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर क्यों, ये तो स्टोरी सुन के ही पता चलेगा। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप लोगों को शायद बताना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। सुबह होता है। वांगजी परेशान हो गया था रूम क्लीन करते हुए, क्योंकि ये काम उसने ही बढ़ाया था और शायद विंग ने भी। पर विंग ठहरा आलसी इंसान। वो तो सुबह उठ के वो अपनी अंगड़ाई लेते हुए वो सोफे पर बैठ जाता है अपनी शॉर्ट टी शर्ट और पैंट पर, और वांगजी रूम क्लीन करने में लगा हुआ था। विंग अपना आराम से फ़ोन चला रहा था और वांगजी जब घर को क्लीन कर रहा था, वांगजी कहता है, प्लीज़ विंग कपड़े को धोने के लिए डाल दो। विंग कहता है, थोड़े टाइम बाद। ऐसा बोल के विंग वो फिर से फ़ोन चला रहा था और लैंसन वो घर को फिर से क्लीन कर रहा था। 5 मिनट बाद लैंसन फिर से कहता है, प्लीज़ विंग कपड़े को धोने के लिए डाल दो, कम से कम सूख जाएगा। विंग कहता है, दे रही हूँ, इतना जल्दबाजी क्यों कर रही हो। लैंसन गुस्से से विंग के सामने आके खड़ा होता है और कहता है, विंग प्लीज़ फ़ोन को छोड़ दो, सुबह उठते ही तुम शुरू कर दी।
वैसे तो तुम एक काम नहीं करते, ऊपर से तुम फ़ोन चलाने में बिजी हो जाते हो। ऐसा बोल के लैंसन वो हाथ से फ़ोन छीन लेता है। विंग कहता है ये क्या हरकत है। लैंसन कहता है जैसे कि तुम्हारी हरकत है, पहले कल रूम को पूरा गंदा किया, अब मैं क्लीन कर रही हूँ, कॉलेज का टाइम हो रही है, खाने के लिए कुछ बना नहीं है, कपड़े अभी तक पड़ा हुआ है, बर्तन पड़ा हुआ है और तुम फ़ोन चला रही हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा हेल्प कर देना चाहिए। विंग कहता है ओके। ऐसा बोल के विंग गुस्से से वो धोने के लिए कपड़ा मशीन पर डाल देता है और फिर वांग जी से फ़ोन मांगता है। लैंसन कहता है तुम फ़ोन क्या करोगे। विंग कहता है मैं कपड़ा धोने के लिए डाल दिया। लैंसन कहते हैं ये कोई काम नहीं हुआ, तुमने मशीन में कपड़े डाले हैं, वो अपने आप धो के बाहर आ जाएगा। अगर तुमने कपड़े मशीन में डाल दिया है तो महाराजा क्या आप कुछ बनाना चाहोगे ताकि हम खाली पेट कॉलेज ना जाए। विंग कहता है मुझे नहीं आता, तुम्हें पता है। लैंसन कहता है मुझे कुछ नहीं पता, फिलहाल मैं घर को क्लीन करने में लगा हुआ पूरा रूम। तुम बोल रही हो कि तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता, एक काम कर लो पूरे रूम को क्लीन कर लो, मैं बना लेता हूँ। विंग कहता है नहीं बाबा नहीं, तुम क्लीन करो, मुझे क्लीन वगैरह साफ सफाई का काम नहीं होगा, इससे अच्छा है कि मैं कुछ बना ही लेता हूँ। ऐसा बोल के विंग किचन पर जाता है, वांग जी रूम को क्लीन करता है। फाइनली वांग जी ने रूम को क्लीन कर लिया था। वांग जी नहाने के लिए वो वॉशरूम तक चला भी गया था, उसे लगा था कि विंग कुछ ना कुछ बना तो लेगा, वो आके खा लेगा। वैसे भी वो बहुत सुबह जल्दी उठा था और इन सब चक्कर में उनका काफ़ी लेट हो चुका और उसे भूख भी लगा है। जब वांग जी वॉशरूम से नहा के बाहर आती है, वांग जी को कुछ स्मेल महसूस हो रहा था, कुछ जलने की। वांग जी जल्दी से भाग के किचन में आता है। विंग वहीं पर खड़ा था और देखता है कि कढ़ाई में से धुएं निकल रही है। वांग जी जल्दी से किचन में आता है और कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने पूरे खाने को जला दी। विंग कहता है मैंने कहा था ना मुझे नहीं आता। वांग जी गुस्से से कहता है आग लगे तुम्हारी बॉडी को, इतने बड़े बॉडी लेके घूम रही हो और तुम्हें कुछ बनाना भी नहीं आता, कुछ काम नहीं आता। ऐसा बोल के लैंसन वहाँ से चला जाता है। वो दोनों ही खाली पेट कॉलेज के लिए निकलता है और रास्ते में कुछ खा के वो कॉलेज तक चला जाता है। वांग जी साइकिल चला रहा था और वांग जी के पीछे विंग बैठा था। विंग और लैंसन जब कॉलेज के रूम के अंदर जा रहा था कॉरिडोर से होके, तब विंग कई सारा बातें किए जा रहा था और लैंसन बस चुपचाप वो अपनी कॉलेज रूम की तरफ जा रहा था। तब विंग बात करते करते स्लो पड़ जाता है क्योंकि उसके सामने से बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां गुजर रहा था। वांग जी जब रियलाइज़ करता है कि विंग अचानक स्लो पड़ चुकी है और वो बोलते बोलते अपना मुंह बंद कर लिया है, वांग जी फिलहाल वो पीछे मुड़ के देखता है कि विंग अपने कदमों को एक जगह पर खड़ा कर लिया है और वो लड़कियों के पीछे मुड़ के देख रही है। तभी लैंसन वो गुस्से से वो विंग के पास आता है और विंग को गुस्से में देखता है। विंग को गुस्से में देख के उसकी कॉलर को खींच के उसके कॉलेज रूम के अंदर तक लेके जाता है। कहता है लैंसन और विंग दोनों ही डेस्क पर बैठता है। विंग डेस्क पर बैठते कहता है क्या लैंसन तुमने देखने में नहीं दिया, कितना सुंदर सुंदर लड़कियां गुजर रहा था, शायद इस साल नया आया होगा। तभी लैंसन कहता है अभी कॉलेज की स्टार्टिंग है, अभी पहला दिन है और तुमने आज से ही शुरू कर दी, ना जाने कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ यहाँ से गुजरता होगा। फिर भी विंग तभी अपनी सर पर हाथ रखते हुए और वो वांग जी की तरफ देखते कहता है एक बात बताओ, तुमने कभी किसी को क्यों नहीं देखा, क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं आता। वांग जी कहता है बोरिंग। विंग कहता है सच में इतना बोरिंग है, तुम आसपास देखो कितना सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, मुझे तो हमेशा देख के ऐसा मन लगता है किसी को चुरा लूँ या फिर किसी को उठा लूँ, किसी को किडनैप कर लूँ, मतलब मेरा तो मन बहुत कुछ करता है। लैंसन कहता है विंग ऐसे फालतू चीज़ें सोचने के अलावा तुम्हारे दिमाग में और कुछ आता है। तो विंग कहता है नहीं, यही तो मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे और कुछ नहीं आता। वांग जी कहता है कम से कम थोड़ा खाना बनाना सीख लेते तो मुझे आज बाहर का खाना नहीं पड़ता। विंग फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। विंग अपनी बुक को ठीक करते कहते हैं कभी कभार बाहर का भी खा लिया करो। ऐसा बोल के वो दोनों अपने अपने बुक निकालने लगता है और तभी क्लास पर टीचर भी आ जाता है, मतलब प्रिंसिपल आ जाता है और प्रिंसिपल क्लास लेने लगता है। पर 10 मिनट बाद एक लड़की जो न्यू आया था कॉलेज पर वो एंट्री लेता है और प्रिंसिपल उसे अंदर ही रोक देता है, मतलब अंदर नहीं आने देता। प्रिंसिपल कहता है तुम बहुत ज़्यादा लेट हो, तुम टाइम पर नहीं आ सकते। तभी वो लड़की कहता है सॉरी सर। ऐसा जैसे ही बोला था विंग अपनी नज़रें उठा के उस लड़की की तरफ देखने लगता है। जैसे ही विंग उस लड़की को देखता है विंग की मुंह खुल जाता है। विंग कहता है वाह कितना ब्यूटीफुल है। तभी वांग जी फिर से उस लड़की की तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता है विंग तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और विंग कहता है लैंसन प्लीज़ मेरा हेल्प करो ना, मुझे इस लड़की को पटाना है, आज तक तुमने मेरा कई सारा हेल्प की है और फिर एक बार हेल्प कर दो। तो वांग जी कहता है तुम्हें उस लड़की से बात करना है। विंग कहता है हाँ। लैंसन कहता है सच में
तुम्हें उस लड़के से बात करना है, फिर से एक बार सोच लो। विंग कहता है पर इसमें सोचने वाली क्या बात है। लैंजन कहता है क्योंकि तुम उसे नहीं जानते इसलिए मैं पूछ रही हूँ, फिर से एक बार सोच लो। विंग कहता है वो इतना ब्यूटीफुल है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, प्लीज़ तुम मेरा हेल्प करोगे ना उसे पटाने में। वांग जी कहते क्यों नहीं, आखिर मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। ऐसा बोलकर विंग कहता विंग बकवास करना बंद करो। लैंडन इतना ज़ोर से इस बात को बोला था तभी प्रिंसिपल लैंडन की तरफ देखता है और कहता है उठ के खड़े हो जाओ। लैंडन जैसे उठ के खड़ा होता है प्रिंसिपल कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, इतनी ज़ोर से क्यों चीखा। लैंडन कहता है सर विंग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। तभी प्रिंसिपल कहता है विंग उठ के खड़े हो जाओ। तभी विंग तो कन्फ्यूज़ था, आखिर लैंडन को हुआ क्या लड़की को पटाने के लिए बोला था इसलिए गुस्सा हो गया। तब प्रिंसिपल कहता है अब बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों का, तुम दोनों हमेशा ऐसे करते हो, क्लास के बीच में बात करने लग जाते हो, कुछ ना कुछ तुम्हारा चलता ही रहता है, ऐसा क्यों है। कॉलेज में और सारा लड़का है वो दोनों ऐसा नहीं करता, पर तुम दोनों की बातें कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो वांग जी कहता है यही तो प्रॉब्लम है सर, विंग हमेशा बोलता रहता है, इतना बोलता है कि मुझे पढ़ने नहीं देता। अभी भी मैं पढ़ रहा था पर विंग मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। विंग शॉक लिए वो लैंडन की तरफ देखने लगता है। प्रिंसिपल कहता विंग क्या ये बात सच है। लैंडन कहता है सर आप विंग से पूछ रही हो, क्या विंग ये बताएगा कि ये बात सच है। विंग तो यही कहेगा ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आप उससे क्यों पूछ रही हो, अब मुझसे पूछो ना। मैं बोल रही हूँ ना कि विंग मुझे डिस्टर्ब करता है हमेशा। तब प्रिंसिपल कहता है विंग बाहर जाओ, बाहर जाके खड़े हो जाओ 2 घंटे के लिए। विंग कहता है क्या। तभी प्रिंसिपल कहता है हाँ तुमने सही सुना। तभी विंग लैंडन की तरफ देखने लगता है कन्फ्यूजली और लैंडन अपनी एक आंख मार देता है। तभी विंग को समझ में आ गया था आखिर इस लानमंगजी ने किया क्या है, क्योंकि प्रिंसिपल अभी उस लड़की को बाहर करने वाला है। ये प्रिंसिपल का रूल है, अगर उसके क्लास में कोई लेट आए तो जो कोई भी हो उसे बाहर खड़े रहना पड़ता है। और विंग को हेल्प चाहिए था उस लड़की को पटाने में या फिर बात करने में, इसलिए लैंडन ने विंग को क्लास से बाहर किया था और लैंडन इस काम में सक्सेस था। प्रिंसिपल कहता विंग तुम बाहर जाके खड़े हो जाओ, और उस लड़की का नाम था लिसा। प्रिंसिपल कहता है लिसा तुम भी बाहर जाओ, बाहर जाके दोनों कान पकड़ के खड़े रहो। विंग कहता सर बाहर खड़े रहना वो तो समझ में आ चुका है, पर कान पकड़ना पड़ेगा बच्चों की तरह। तब प्रिंसिपल कहता है अगर ज़्यादा बातें करोगे ना मैं तुम्हें मुर्गी बना दूंगा, बाहर जाके वेट करो। ऐसा बोल के प्रिंसिपल उस लड़की लिसा को और विंग को दोनों के क्लास से बाहर करा देता है। पता नहीं लैंडन मन ही मन क्यों हंस रहा था, लैंडन को बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था विंग की बेवकूफ़ी पर। प्रिंसिपल क्लास ले रहा था, विंग बाहर खड़ा था कान पकड़ के। लैंडन को इतना मज़ा आ रहा था विंग के ऊपर कि लैंडन किसी को कह नहीं सकता। विंग इधर कान पकड़े खड़ा था और लिसा भी कान पकड़ के खड़ा था। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी शाय फील करते हुए देख रहा था। लिसा इसलिए देख रहा था क्योंकि वो एक लड़के के सामने कान पकड़ के खड़ा था। विंग इसलिए शाय फील करते हुए देख रहा था क्योंकि वो उसे लिसा को पसंद आ गया था। विंग लिसा को कहता है हम दोनों ही सेम जगह पर खड़े, सेम सिचुएशन पर, क्या हम तुम्हारे नाम पूछ सकते हैं। तभी लिसा कहता है प्रिंसिपल ने अभी मेरा नाम लिया था, क्या तुम भूल गए। विंग कहता ओ सॉरी तुम्हारा नाम लिसा है ना। तभी लिसा कहता है हाँ। विंग कहता है क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है। लिसा हैरानी से विंग की तरफ देखते कहता है क्या आप सभी लड़के ऐसे होते हैं, मतलब लड़की देखा नहीं तो नंबर मांगना स्टार्ट कर दिया। विंग कहता है ऐसे मत सोचो। लिसा कहता है तुम्हें और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसी आसानी से नंबर कोई नहीं देता। विंग कहता है पर मैं शरीफ लड़का हूँ, मैं छिछोरा हरकत नहीं करता, अगर मुझे नंबर चाहिए तो मैं सीधे मुँह मांग लेता हूँ, ऐसे छिछोरी हरकत करने की क्या ज़रूरत है। अगर तुम मुझे पसंद हो तो तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो। तभी लिसा कहता है मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, मैं आपको नंबर नहीं दे सकता। विंग कहता है क्या तुम्हारा पहले से बॉयफ्रेंड है। लिसा कहता है हाँ, मैं इतना सुंदर हूँ तो बॉयफ्रेंड होना नॉर्मल सी बात है। विंग तब कान पकड़ के हैरान हो जाता है और मन में सोचता है तो इसलिए लैंडन इतनी आसानी से उसकी मदद करने के लिए मान गया। वैसे तो लैंडन मानता नहीं है, अगर वो बोलता है कि किसी लड़की को पटाना है थोड़ा हेल्प कर दे, वो हमेशा नखरा दिखाता है, हमेशा विंग को कुछ ना कुछ करवाता रहता है इस नाम पर, मतलब विंग से कुछ ना कुछ काम करवाता है कि मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर दूँगा। पर आज इतनी आसानी से एक बार कहने से हेल्प सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि लैंडन को पता था कि लिसा की पहले से बॉयफ्रेंड है, और बेकार में वो विंग को बाहर खड़ा रहने दिया।
विंग गुस्से से खड़ा था। विंग सोच रहा था, सच में लैंजन, मुझे एक बार घर जाने दो, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। मुझसे मजाक करने की हिम्मत कैसे की तुमने। कॉलेज ख़त्म होने के बाद विंग और लैंजन दोनों ही साइकिल से वो जा रहा था। आज विंग साइकिल चला रहा था और वांग जी पीछे बैठा हुआ था। वांग जी अपनी कान में हेडफोन लगा हुआ था, वो सॉन्ग सुन रहा था, वो अपनी इंजॉय कर रहा था। और विंग विंग गुस्से में साइकिल चला रहा था। पर फिलहाल वांग जी अपनी कान से हेडफोन हटा देता है। विंग काफ़ी चुप और साइलेंस था। ये देख के लैंजन कहता है, क्या बात है, आज तुम चुप और साइलेंस की हो। विंग गुस्से से कहता है, क्या बात है, आज तुमने अपनी कान से हेडफोन हटा ली। वांग जी कहता है, दरअसल जब मैं कान पर हेडफोन लगाते हो तुम इरिटेट होते हो, तुम बोलते हो कि तुम्हारी बात मुझे सुनना चाहिए, पर आज तुमने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे हेडफोन हटा लेना चाहिए। विंग कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, बस ऐसे ही तुमने मेरा हेल्प किया था ना, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। इतना मेहरबान तो मैं तुम्हारे ऊपर हो ही सकता हूँ। ऐसा बोल के विंग मन में सोचता है, बच्चों एक बार घर चलो, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। अगर मैं तुम्हारा टांगे ना तोड़ दूँ, मेरा नाम विंग नहीं है। तुमने मेरे साथ मजाक की, मुझे 2 घंटे कॉलेज के बाहर खड़े रहने दिया। तुम्हें ये पता था कि लिसा की बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। किस जन्म का बदला लिया तुमने। ऐसा सोचते विंग ड्राइव कर रहा था। वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी फिलहाल फिर अपनी कान पर हेडफोन लगा लेता है। जो विंग और वांग जी दोनों ही रूम के अंदर आता है, मतलब डोर ओपन करती जैसे ही वांग जी अंदर आता है, विंग गुस्से से वो अंदर आता है और जो पीछे बैग था, कॉलेज का बैग था, उसे उठा के वो वांग जी के ऊपर मारने लगता है। वांग जी को 1-2 बार वो मार भी चुका था उस बैग से, 1-2 सेकंड में ही। वांग जी चीखते हुए कहता, विंग तुम मुझे मार क्यों रही हो। विंग कहता है, लैंजन तुम्हें पता था लिसा का बॉयफ्रेंड है। लैंजन कहते हैं, हाँ। विंग फिर से वो बैग से मारते हुए कहता है, पर फिर भी तुमने जानबूझ के मुझे क्लास से बाहर किया। लैंजन कहते हैं, हाँ, क्योंकि तुम्हें पटाना था। विंग कहता है, तुम्हें पता था वो लड़की मुझसे नहीं पटेगा। वैसे भी सिंगल लड़की मुझसे पटता नहीं, उसके पास बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम्हें लगा मैं उसे पटा सकता हूँ। तुम सच बताओ, तुम जानबूझ के किया ना, तुम मुझे पनिशमेंट कर रहे थे ना। तब लैंजन कहता है, मैं कहाँ पनिशमेंट कर रहा था, तुमने कहा पटाना है तो मैंने मौका दे दिया, तुमने हेल्प मांगा था मुझसे। विंग वांग जी के ऊपर फिर से बैग उठा के मारता है और कहता है, तुम्हें जानबूझ के की हो, मुझे पता है। ऐसा बोल के विंग फिर से मारने जाता है। लैंजन विंग के हाथ से उस बैग को छीन लेता है और कहता है, देखो विंग, तुमने मुझसे हेल्प मांगा, मैंने हेल्प कर दी। उसकी बॉयफ्रेंड है या फिर वो सिंगल है, वो तुम देख लो। ऐसा बोल के लैंजन लाउडली स्माइल करने लगता है, एक यमराज की तरह। विंग कहता है, ऐसा मुझे क्यों लगता है कि तुम मेरी लाइफ में एक यमराज जैसे हो। मतलब जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मैं एक भी गर्लफ्रेंड नहीं पटा पाई हूँ, एक भी लड़की मुझसे नहीं पटता। अगर मुश्किल से मैं पटा भी लेता हूँ, वो 4 दिन में भाग जाता है। ऐसा क्यों होता है। मैं हर हफ्ते एक नई नई लड़की पटाता हूँ, पर 4 दिन बाद वो अपने आप ही मुझे कॉल करके बता देता है कि ब्रेकअप। ऐसा क्यों है। तभी लैंसन कहता है, देखो विंग, तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं पटता, तुमसे नहीं होता, पर तुम इसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं लगा सकते। तुम मुझसे हेल्प मांगते हो, मैं हेल्प भी कर देता हूँ। अगर लड़कियाँ तुम्हें छोड़ के भाग जाते, गलती मेरा नहीं है। प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ मेरी बात को, तुम ऐसे इल्ज़ाम मेरे ऊपर मत लगाओ। विंग कहता है, लैंसन प्लीज़, कोई तो हल होगा ना, मुझसे लड़के क्यों नहीं पटता। ऐसा बोल के विंग लेज़ी हालत में वो बेड पर बैठ जाता है। वांग जी भी विंग के पास में बैठ जाता है और कहता है, मेरी मानो, ये सब लड़कियां वगैरह पीछा छोड़ दो, अपनी टाइम को एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, सिंगल लाइफ एंजॉय करो। वैसे भी शादी करके एक ना एक दिन हमारा जीना हराम होने ही वाला है, उससे पहले कि हम अपना सिंगल लाइफ को एंजॉय कर लें। विंग कहता है, सो बोरिंग, अगर लाइफ में कोई ना हो तो उसमें एंजॉय किस बात की। ऐसा बोल के विंग अपनी बेडरूम पर चला जाता है। फिलहाल हम 1 हफ्ते के बाद दिखाते हैं सैटरडे नाइट को। लैंसन पूरे रूम को अंधेरा करके एक बड़ा स्क्रीन पर, मतलब टीवी पर, वो एक रोमांटिक मूवी देख रहा था, अकेले बैठ के हाथ में पॉपकॉर्न लेते हुए। आज विंग नहीं था और विंग तुरंत वो घर पर आता है रोते हुए वॉइस लेके। जैसे ही लैंसन विंग को देख लेता है, विंग का उदास चेहरा देख लेता है, लैंसन कहता है, लो हो गया। तब विंग कुछ नहीं कहता, वो बस वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, हो गया ना कांड फिर से। विंग कहता है, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। विंग बस रोने ही वाला था। लैंसन कहता है, रोने से अच्छा है कि तुम चेंज करके आ जाओ, मेरे साथ मूवी एंजॉय करो। तभी विंग रूम के अंदर चला जाता है और कुछ टाइम बाद वो वांग जी के पास आके बैठ जाता है। वांग जी एक रोमांटिक मूवी को एंजॉय कर रहा था पॉपकॉर्न के साथ। विंग कहता है, मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा।
लैंसन कहता है फिर से चला गया ना तुम्हारा गर्लफ्रेंड। विंग कहता है हाँ फिर से चला गया, मैंने कुछ किया भी नहीं था। वांग जी कहता है मेरी तरह जियो, ना एक्स ना नेक्स्ट, ना बॉयफ्रेंड ना गर्लफ्रेंड, खाओ पियो और रोमांटिक मूवी को एंजॉय करो। तभी विंग कन्फ्यूजली वांग जी की तरफ देखते कहता है पर लैंसन तुमने आज तक एक गर्लफ्रेंड नहीं पटाया, पर तुम इस रोमांटिक मूवी में क्या ढूंढते हो। तभी लैंसन कहता है रोमांटिक मूवी में मैं क्या ढूंढता हूँ, बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड ढूंढने से अच्छा है कि हम रोमांटिक मूवी देख लें। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में काफ़ी बोरिंग है, तय मुझे तुम्हारा टेस्ट कुछ पता नहीं चलता। तभी लैंसन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। विंग कहता है मेरा मतलब ये है कि तुम अपनी लाइफ को किस तरह जीते हो, किस तरह देखते हो और किस तरह जीना पसंद करते हो, किस में तुम्हें इंटरेस्ट है, मुझे पता नहीं चलता। तुम बहुत कन्फ्यूज लड़के हो। तभी लैंसन कहता है मेरी मूवी के बीच में बात करके मेरी दिमाग को ख़राब मत करो और मेरे इन्जॉयमेंट को ख़राब मत करो, चुपचाप बैठ के मूवी एंजॉय करो। विंग रो रहा था। विंग को रोते हुए देख के लैंसन वो एक टिशू विंग के हाथ में दे देता है और लैंसन बस पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखता है। विंग उस टिशू को रोते हुए पोंछ के फेंकता है। लैंसन फिर से एक टिशू देता है, विंग फिर रोता है, फिर उसे एक टिशू देता है। विंग इतना रो रहा था और लैंसन बार बार वो अपनी आंखें टीवी की तरफ देखते हुए और पॉपकॉर्न खाते हुए वो बार बार विंग को टिशू दे रहा था और बार बार वो अपनी आंखें को पोंछ रहा था। अब एक टाइम आ गया था कि टिशू भी ख़त्म हो चुका था। लैंसन फिलहाल वो चुपचाप अपना मूवी एंजॉय कर रहा था। ये देख के विंग कहता है लैंसन मेरा दिल टूटा है, वो लड़की मुझे छोड़ के चला गया, मैं रो रही हूँ और तुम मेरा दोस्त हो, तुम मूवी एंजॉय कर रही हो, इतना एंजॉय करके तुम मूवी देख रही हो, तुम्हें मेरी हालत देखा नहीं जा रहा। तब लैंसन अपनी जो पैर है वो अपनी सोफे पर रखते हुए वो विंग को एक लात मार के वो नीचे फेंक देता है और विंग नीचे गिर जाता है। विंग के मुंह से आ निकल जाता है। विंग रोते हुए कहता है लैंसन तुमने मुझे सोफे से नीचे गिरा दिया लात मार के। तभी लैंसन कहता है मुझे सोने का मन कर रहा था, सॉरी मेरी गलती नहीं है, मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया था, मैंने बस अपने पैरों को ऊपर उठाया और पैरों के नीचे तुम आ गए थे। तभी विंग कहता है लैंसन मुझे सब समझ में आता है, तुमने मुझे लात मार के फेंका। तभी लैंसन गुस्से से कहते हैं और मैं क्या करूँ, तुम इतना रो रही हो एक लड़की के लिए, मैं टिशू दे दे के टिशू ख़त्म कर दिया, अब तुम अपने मुंह किससे पूछोगे, अपने बहते नाक को किससे पूछोगे, टिशू ख़त्म हो चुका है और तुम यहाँ से जाओ। तभी विंग कहता है सच में तुम मेरा दोस्त हो। लैंसन कहता है हाँ सच में मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, तुम्हारे रोने पर मैं क्यों रो, मैंने बार बार बोला है लड़की के पीछे मत भागो, अगर लड़की के पीछे भागोगे और ऐसे मेरे पास आके रोगे तो मैं लात मार के भागूंगा। ऐसा बोल के लैंसन फिर से वो सोफे पर आराम से लेट के वो मूवी एंजॉय करता। विंग उठ के खड़ा था, लैंसन के सामने आता है और गुस्से से कहता है सच में लैंसन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मनाना चाहिए, मैं रो रही हूँ, मुझे रोना आ रही है, मेरा दिल टूटा है, मैं इतना रो रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा और तुम अपना मूवी एंजॉय कर रही हो। तभी लैंसन अपने पैरों के नीचे रखते हैं, सोफे को खाली करता है और विंग को बिठाते हुए कहता है डोंट क्राई बेबी, ऐसे रोना बंद करो। तभी विंग कहता है मैं रोना तो क्या करूँ, उससे एक भी लड़की नहीं पटता, मैं कितना कोशिश करता हूँ पर मैं नाकाम हूँ। तभी लैंसन कहता है अब ये बताओ, अब प्रॉब्लम ये है कि टिश्यू ख़त्म हो चुका है, तुम अपनी आंखें किससे बुझोगे। तभी विंग कहता है अगर तुम मुझे मनाओगे तो मुझे रोना नहीं आएगा, तुम्हें अच्छे से पता है जब भी तुम मुझे मनाते हो मैं रोता नहीं हूँ, पर तुम फिर भी मुझे मनाया नहीं। तभी लैंसन कहता है हर बार तुम रोगे हर बार मैं मनाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता ना, अब मैंने ये भी कह दिया कि डोंट क्राई बेबी, अब मैं क्या बोलूँ। विंग कहता है तुम और अच्छे से कोशिश कर सकते हो। तभी लैंसन कहता है तो फिर ठीक है मत रो, मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड ला कर दूंगा, कल जगह ला कर दूंगा, बाजार में मिलता होगा ना मैं खरीद के ला कर दूंगा और इस बार कुछ ज़्यादा कीमती वाला ला कर दूंगा। तभी विंग कन्फ्यूजली फिर से लैंसन की तरफ देखते हुए कहता है लैंसन तुम मेरे से तो मजाक कर रही हो। कहता है विंग हम मैं तुम्हें किस तरह मनाऊँ, मैंने बोल दिया कि मैं गर्लफ्रेंड ला कर दूंगा, मैंने ये भी बोल दिया मत रो। तब विंग कहता है एक काम करो, तुम्हें पता है मैं किस तरह चुप होता हूँ फिर भी तुम मुझे मना नहीं रही हो। तभी लैंसन वो अपनी हाथ को उठा देता है और कहता है आ जाओ। ऐसा बोल के लैंसन लेट गया था और विंग तुरंत वो लैंसन के ऊपर आ जाता है। दरअसल लैंसन हमेशा विंग को ऐसा मनाता है, जब भी विंग ऐसा रोता है और वो चुप नहीं होता वो बच्चों की तरह विंग को अपनी बॉडी के ऊपर ले लेता है, मतलब वो सोता है और विंग उसके ऊपर लेटता है। ये कुछ अलग है ना, एक बेस्ट फ्रेंड ऐसा होता है क्या। वांग जी सोफे पर लेटा हुआ था और वांग जी के ऊपर विंग लेटा हुआ था
और विंग अपनी आंसू लैनसन के कपड़ों पर पोंछ रहा था और अपनी नाक भी। जब विंग अपनी नाक लैनसन के कपड़े पर पहुंचता है, लैनसन कहते हैं कितने गंदे लड़के हो तुम, हमेशा टिश्यू ख़त्म कर देते हो रो रो के, फिर ऐसे मेरी बॉडी के ऊपर मेरी कपड़े पर अपनी नाक और अपनी आंसू दोनों के पूछते हो। विंग कहता है जानबूझ के तुम अपना टिश्यू ख़त्म करते हो। लैनसन कहता है जानबूझ के। विंग कहता है तुम्हें पता है अगर तुम इस तरह अपनी बॉडी के ऊपर मुझे ले लेते हो तो मैं अपना रोना बंद कर देता हूँ, फिर भी पहले तुम्हें टिश्यू ख़त्म करना होता है फिर जाके तुम मुझे मनाते हो। लैनसन कुछ नहीं कहता। लैनसन विंग की बालों को सहलाते हुए कहता है बड़े हो जाओ, तुम बच्चे हो। वो दोनों ही ऐसे सो गया था। मूवी ख़त्म हो गया, टीवी भी बंद हो चुका था। जब सुबह होता है विंग और वांगी दोनों ही अचानक वो सोफे से नीचे गिरता है, क्योंकि नींद टूटने ही वाला था और वो दोनों जैसे ही साइड होने वाला था वो दोनों ही सोफे से एक साथ गिरता है। विंग और वांगी दोनों ही एक साथ चीखता है और फिर दोनों उठ के बैठते हैं और कहते हैं क्या मैं हम दोनों कल रात यहाँ सो गए थे। तभी लैनसन कहता है हाँ तुम यहीं सो गए थे मेरी बॉडी के ऊपर। ऐसा बोल के लैनसन मुंह बनाते वो उठ के खड़ा होता है। दोनों ही अपने अपनी बेडरूम पर जाके वो दोनों ही फ्रेश हो जाता है नहाने के लिए, मतलब नहा धो के फ्रेश हो जाता है। वांगजी बाहर आता है। वांगजी की गर्दन पर थोड़ा सा पेन हो रहा था क्योंकि वांगजी ठीक से सोया नहीं था और विंग उसके ऊपर लेटा हुआ था और वांगजी बस अपनी गर्दन को ठीक करते हुए मतलब इधर उधर मोड़ते हुए वो बस बैठा हुआ था। और तभी विंग अपनी बेडरूम से बाहर आता है और लैनसन को इस हालत पर देख लेता है। विंग को समझ में आ गया था कि लैनसन की नेक पर पेन है, इसलिए विंग लैनसन की गर्दन को ठीक करते हुए मतलब थोड़ा सा मसाज देते हुए वो पीछे खड़ा था। लैनसन कहता है कितना ख्याल रखते हो मेरा। विंग कहता है हाँ मेरे जैसा दोस्त तुम्हें कहाँ मिलेगा। लैनसन कहता है कहीं पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढता। तो विंग कुछ नहीं कहता। इतना तारीफ सुनकर विंग का मूड उतर चुका था। वो लैनसन का नेक को और मैसेज नहीं देता, वो सीधा लैनसन के पास आकर बैठ जाता है और वांगजी जैसे रियलाइज़ करता है कि विंग नेकेड बॉडी के साथ बैठा हुआ है। लैनसन कहता है सच में विंग तुम इतने गंदे लड़के हो, तुम नेकेड बॉडी के साथ मेरे सामने आके बैठ गए, घर जाओ और अपने कपड़े पहन लो। तब विंग हैरान होते हुए वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और एक लड़का दूसरी लड़की के सामने नेकेड बॉडी के साथ आए एक नॉर्मल बात है, तुम ऐसे हाई फील क्यों कर रही हो कहीं तुम। तभी लैनसन कहता है प्लीज़ विंग ऐसे बातें मत करना। विंग कहता है क्या मैं सोच रही हूँ वाह क्या वही है, अगर ये वही है तो मैं तुम्हारे साथ अनसेफ हूँ। तभी लैनसन कहता है सीरियसली विंग इतने टाइम से तुम मेरे साथ रह रही हो और तुम अब कह रहे हो कि तुम अनसेफ हो। अगर ऐसा होता तुम मेरी बॉडी के ऊपर चढ़ के सोते हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं लेता क्या। तो विंग कहता है ओह लानमांग जी इतना ओपनली भी मत कहो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा ना रह सकूं। ऐसा बोल के विंग वो उठ के वो अपने रूम पर चला जाता है कपड़े पहनने और लैनसन मन ही मन हंसता रहता है। विंग कपड़े को पहनते हुए वो लैनसन के सामने आता है और कहता है एक बात बताओ दोस्त दोस्त कह के तुम मुझे चूना तो नहीं लगा रही ना। लैनसन कहता है चूना मतलब क्या है, क्या बात करते हो, थोड़ा अच्छे से बात करना सीख लो। तो विंग कहता है तुम दोस्त दोस्त कह के कहीं ऐसा तो नहीं हो ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट लड़के पर हो। तभी लैनसन कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा इंटरेस्ट लड़कों पर है। और चूना ऐसा बोलने का मतलब क्या है, तुम्हें लगता है कि मेरा दिल तुम पर आ चुका है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। बेबी अपना शकल देखो, तुमसे लड़की नहीं पड़ता और एलान मांग जी तुमसे पट जाएगा, अपना शकल देखा है। ऐसा बोल के लैनसन उठ के वो किचन की तरफ जाने लगता है और विंग कहता है शकल देखा है इसका मतलब क्या है, मेरा शकल अच्छा खासा है। लैनसन कहता है हो सकता है तुम्हारा शकल अच्छा खासा हो पर मेरे लिए काफ़ी नहीं है। विंग कहता है मैं इतना भी बुरा देखने में नहीं हूँ। तभी लैनसन हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और विंग भी रियलाइज़ करता है कि सुबह सुबह वो दोनों क्या ही बकवास कर रही है। विंग और लैनसन दोनों ही लाउडली स्माइल करने लगता है और कहता है सच में हम दोनों इतना बकवास कर लेते हैं। तब लैनसन कहता है मुझसे ज़्यादा तुम करते हो, खामखा सुबह सुबह मेरा दिमाग को ख़राब कर दी। ऐसा बोल के वो दोनों फिर अपने कॉलेज जाता है, अपना लाइफ कंटिन्यू करता है जैसे वो लोग हमेशा कंटिन्यू करता है। और फिर एक हफ्ते के बाद दिखाया जाता है। एक हफ्ते के बाद लैनसन वो विंग के साथ गया था। विंग को फिर से एक लड़की पसंद आ गया था, जैसे कि हर बार होता है। विंग हर सैटरडे नाइट को क्लब जाता है, एक लड़की पटाता है, उसके साथ 3 से 4 दिन बात करता है और अगले नेक्स्ट सैटरडे को वो एक कह के जाता है कि वो फिर से उससे मिलेगा। ऐसा बोल के वो हमेशा घर आता है पर वो 3-4 दिन ही कॉल पे बात करता है, उसके बाद वो गर्लफ्रेंड उसे अपने आप ही छोड़कर चला जाता है। विंग को समझ में नहीं आता कि आखिर में उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है।
इस बार भी विंग गया था और एक लड़की को पटाया था जो लानमांग जी वहाँ पर बैठ के देखा था। विंग उस लड़की को पटाया था। इस बार शायद ये लड़की पट गया था विंग से, और जैसे कि हर बार होता है विंग को लगा था कि ये लड़की एक हफ्ते में मतलब 3-4 दिन ऐसे कॉल पे बात करके शायद भाग जाएगा, पर नहीं। फिर से नेक्स्ट सैटरडे को विंग जब उस क्लब पर जाता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और वहाँ पर वांग जी भी था। जब वांग जी देखता है कि वो लड़की के साथ थोड़ा सीरियस है और वो लड़की भी विंग को शायद पसंद है और उसका रिश्ता एक हफ्ते से ज़्यादा चल गया, तब वांग जी वहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था और विंग उस लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था। विंग एंजॉय करते करते वो बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी बार बार विंग को ओके दिखा रहा था, मतलब सब ठीक है और वो खुश रहे। और ऐसा करते वक्त डांस करते करते जब विंग देखता है कि लैनसन अकेला है और वो उसका दोस्त है, वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। फिलहाल वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वो वांग जी के पास आता है और कहता है वांग जी चलो ना, तुम भी हमारे साथ डांस करो, एंजॉय करो। लैनसन कहता है नहीं, नो थैंक्स, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करो। विंग कहता है अच्छा ठीक है चलो। ऐसा बोल के विंग लैनसन के साथ ही वो ड्रिंक करने लगता है। पास में उसकी गर्लफ्रेंड भी था। विंग वहाँ पर खड़ा तो था पर विंग को वॉशरूम जाना था, इसलिए विंग लैनसन को कहता है मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं 2 मिनट में आता हूँ। ऐसा बोल के जब विंग चला जाता है तब लैनसन उस लड़की को कहता है तुम विंग से प्यार करते हो, क्या ये प्यार सच्चा है? तभी वो लड़की कहता है हाँ, विंग के अंदर कुछ खराबी नहीं है, वो बहुत क्यूट है और दिल का बहुत साफ लड़का है, वो हर मोमेंट को एंजॉय करता है और ऐसे लड़का मुझे पसंद है जो खुद एंजॉय करता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड और या फिर अपनी वाइफ दोनों को वो एंजॉय करने देगा। मुझे कोल्डनेस पर्सन पसंद नहीं है क्योंकि वो खुद बोरिंग होता है और वो अपने साथ अपनी पार्टनर को भी एक बोरिंग लाइफ देता है। तभी लैनसन कहता है अच्छा, तुम्हारी सोच ऐसा है। तो वो लड़की कहता है हाँ। लैनसन इस वक्त थोड़ा सीरियस था। लैनसन कहता है पर विंग से दूर रहो, उसे छोड़ दो। तभी वो लड़का कहता है पर क्यों, मैं उसे क्यों छोड़ दूँ, और तुम उसका दोस्त हो ना, तो तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तभी लैनसन कहता है दरअसल मेरा दोस्त जो है वो किसी लड़की को एक हफ्ते से भी ज़्यादा गर्लफ्रेंड नहीं बनाता। तभी वो लड़की शॉक्ड होकर लैनसन की तरफ देखता है। तभी वो लड़की कहता है ये सब तुम क्या बोल रही हो और अपने दोस्त के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुम सीरियस हो इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर तुम सीरियस हो तो इसे सीरियसली मत लो, कुछ दिन कॉल पे बात करो फिर उसे छोड़ के चले जाओ ब्रेकअप बोल के, क्योंकि तुम पछताओगे। ऐसा बोल के लैनसन कई सारा लड़कियों का पिक दिखाता है विंग के साथ और अनगिनत लड़की के साथ विंग को दिखाया जाता है। दरअसल जब भी विंग किसी लड़की के साथ बात करता है वांग जी उन सारी लड़कियों के एक एक पिक लेकर रखा था विंग के साथ और कहता देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए बोल रही हूँ, मेरा दोस्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो हर एक लड़की को पटाता है, वो एक हफ्ते से ज़्यादा अपने गर्लफ्रेंड नहीं बनाता। अगर तुम रोना नहीं चाहते, धोखा नहीं खाना चाहते तो मैं चाहता हूँ तुम इसे ब्रेकअप बोल के चले जाओ। ऐसा बोल के लैनसन चुप हो गया था और उतने टाइम में विंग भी आ गया था। विंग कहता है तुम दोनों बात कर रहे थे? लैनसन कहता है हाँ, हम दोनों बात कर रहे थे, तो मेरा गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छा है, क्यूट है और मुझे लगता है इसका पास दिमाग भी है और ये समझदार भी है। तभी वो लड़की कहता है हाँ, मेरे पास दिमाग भी है और मैं समझदार भी हूँ। ऐसा बोल के वो लड़की चला जाता है। जब वो लड़की जा रहा था विंग कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तभी वो लड़की कहता है अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। विंग कहता है पर क्यों? तभी वो लड़की कहता है मुझे तुमसे बात ही नहीं करना। ऐसा बोल के वो लड़की चला जाता है। विंग परेशान हो गया था। विंग परेशान हो गया वो लैनसन के पास आता है, फिर से बुर होता है। लैनसन कहता है डोंट क्राई बेबी, फिर से भाग गया ना। तभी विंग कहता है लैनसन वो फिर से क्यों भाग गया? अभी तो वो मुझसे डांस कर रहा था ना, अभी वो मेरे साथ एंजॉय कर रहा था और फिर ऐसे क्यों भाग गया? लैनसन कहता है कुछ नहीं, मुझे नहीं पता वो कैसे भाग गया। तो विंग कहता है तुम्हें पता होगा, कुछ तो बोला होगा ना तुम्हें, तुम दोनों बात कर रहे थे। लैनसन कहता है नहीं, मैं उससे बात नहीं कर रहा था, वो बस मुझसे इतना पूछा क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? मैंने बोला हाँ मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। और मुझसे ये पूछा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड है और तुम्हारे लाइफ में सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? तो मैंने बोला मैं। क्या मैंने झूठ बोला? विंग कहता है नहीं, तुमने झूठ नहीं बोला। लैनसन कहता है मैंने बस इतना ही बोला, उसकी लाइफ में कितना भी गर्लफ्रेंड हो जाए मेरा इंपॉर्टेंट हमेशा हाँ ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर। यहाँ तक कि जब तुम्हारा बर्थडे आता है तब भी तुम किसी फ्रेंड को या फिर किसी गर्लफ्रेंड को इनवाइट नहीं करते हो, तुम बस अपना बर्थडे मेरे साथ मनाते हो। मैंने बस अपना दोस्ती बताया था
और वो ऐसे चला जाएगा, मुझे क्या पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे ये सच्चाई नहीं बताता। अगर ऐसा है तो बता दो, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, तुम आराम से अपना गर्लफ्रेंड पटा लेना। तभी विंग कहता है, क्या लैंसन, क्या बातें करते हो, ये सारे लड़की मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुम इंपॉर्टेंट हो, छोड़ो, फिर मैं पटा लूँगा नेक्स्ट सैटरडे। ऐसा बोल के विंग लाउडली स्माइल करने लगता है। विंग और लैंसन क्लब से तो आ गया था और वो दोनों अपने अपने रूम पर सो भी गया था। पर आधी रात को लैंसन को महसूस होता है कि कोई उसका दरवाज़ा खटखटा रही है। लैंसन की नींद टूट जाता है और वो उठ के दरवाज़ा जब ओपन करता है, विंग अपना फिर से रोंदू फेस लेके वो वांगजी के सामने खड़ा था। वांगजी कहता है, फिर से रो रही हो उस गर्लफ्रेंड के लिए? विंग कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ऐसा बोल के विंग रूम के अंदर घुस जाता है। वांगजी कहता है, ये तो तुम्हारे हर सैटरडे का है और हर दिन का कहानी है, और मैं तुम्हें कितना मनाऊँ, कितना समझाऊँ, अब मैं थक चुका हूँ तुम्हें समझा समझा के। जब तुम्हारी हर हफ्ते गर्लफ्रेंड छोड़ के चला जाता है तो तुम्हें ऐसा कोशिश करना बंद करना होगा। तुम हमेशा गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों भागते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कोई लड़की ही चाहिए? ऐसा भी तो हो सकते हैं ना कि तुम अकेला खुश रह सकते हो। विंग कहता है, फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रही है। वांगजी कहता है, ओके ठीक है, मेरे साथ सो जाओ। ऐसा बोल के वांगजी भी लेट जाता है, विंग भी लेट जाता है। वो दोनों पास पास लेटा हुआ था, पर विंग की जैसी आदत है, वो वांगजी की चेस्ट पर अपना सर रख देता है और विंग की आंसू वांगजी की चेस्ट पर गिर रहा था। वांगजी विंग की सर को सहलाते हुए कहता है, मत रो, फिर से तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाएगा, या तो फिर गर्लफ्रेंड मनाना ही छोड़ दो, अकेला रहने की कोशिश करो। विंग कहता है, तुम बस ऐसे मुझे झूठ मूठ बोलते रहे, 3 सालों से तुम एक ही झूठ बोल रही हो और मैं एक ही झूठ सुनता जा रही हूँ। वांगजी कहता है, और तुम हर हफ्ते कोशिश करते हो, हर 15 दिन, 1 महीना छोड़ के तुम एक एक न्यू गर्लफ्रेंड बनाते हो, और मैं हर बार एक ही बात कहूँगा, गर्लफ्रेंड बनाना छोड़ दो, अकेले रहने की कोशिश करो। ऐसा बोल के वांगजी विंग को बालों को सहला रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, और विंग की जैसी आदत है वांगजी के चेस्ट पर अपने सर रख के सो रहा था, आंसू पोंछ रहा था और अपनी बहते नाक भी पोंछ रहा था। विंग की आदत है, जब भी बोर होता है आँख से तो पानी निकलता है, पर उसकी नाक से भी पानी निकलता है, और विंग फिर से वांगजी के कपड़े पर अपनी आँख और अपनी नाक पोंछता रहता है। विंग ऐसे आंसू पोंछते पोंछते सो गया था। वांगजी अभी तक जगा हुआ था। जब वांगजी को रियलाइज़ होता है कि विंग सो चुका है, तब वांगजी विंग की बालों को केयर के साथ सहलाते हुए अपने मन में सोचता है। थोड़ा सा सीरियस था वांगजी। वांगजी कहता, विंग, मैं तुम्हें कब तक लड़कियों से बचाता रहूँगा? मुझे पता है तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कों में नहीं है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें लड़कियों के साथ देख नहीं सकता। मुझे माफ़ कर देना, मैं हमेशा तुम्हें लड़कियों से दूर रखता हूँ और हर लड़की को ऐसे भगा देता हूँ। सुबह होता है, वांगजी के जैसे सारे काम ख़त्म करके वो कॉलेज के लिए रेडी हो गया था, और विंग भी अपनी बेडरूम से बाहर आता है, पर वो अभी तक रेडी नहीं हुआ था। वांगजी कहता है, विंग, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? और विंग कहता है, हाँ जाना तो है, पर मैं थोड़ा लेज़ी फील कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लेट आऊँगा। वांगजी कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कॉलेज जाऊँगा? मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी से रेडी होके आ जाओ। विंग लेज़ी था। विंग स्लो वॉइस में कहता है, वांगजी तुम जाओ ना, मैं जा रही हूँ। वांगजी कहता है, नहीं, तुम्हें लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँ, और आज साइकिल राइड तुम करोगे, मुझे करने का मन नहीं है। विंग कहता है, सच में तुम मेरे दोस्त ही हो ना? वांगजी कहता है, हाँ, कोई शक? विंग कहता है, वैसे भी मैं लेज़ी फील कर रही हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था कि मैं आज कॉलेज जाऊँ, पर तुम आज मुझे ले जाने के बजाय तुम बोल रहे हो कि मैं खुद साइकिल राइड करूँ। तभी वांगजी कहता है, हाँ, तुम्हारी लेजीनेस इससे ही दूर होगा। तभी विंग कुछ नहीं कहता। विंग वो लेजी हालत में उठ के वो चल के वो अपनी बेडरूम तक जाता है रेडी होने के लिए। पर विंग जैसे लेजी हालत में वो रूम के अंदर गया था, 10 मिनट बाद विंग जब से बाहर आता है, लैंसन शॉक्ड हो गया था। जब विंग अपनी बेडरूम से बाहर आता है, विंग एकदम चीखते हुए बाहर आता है, जो देख के लानमांग जी बिल्कुल डर गया था। लानमांग जी शॉक्ड हो गया था, वो बस चुपचाप खड़ा था। विंग कहता है, वांग जी, कल रात मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया था कि उसने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों की, कौन सी वजह है, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आखिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता किस तरह है, मतलब हमारे बेस्ट फ्रेंड की जगह अलग से होता है, तो वो ऐसे मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं। वांग जी कहते हैं, तुमने मैसेज किया था उस लड़की को? तभी विंग कहते हैं, हाँ, मैंने मैसेज किया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई लड़की मुझे ब्लॉक नहीं किया था। विंग कहता है, और उस लड़की ने मुझे क्या आंसर किया पता है? वांग जी कहता है,
मुझे समझ में आ गया। ऐसा बोल के वांग जी भागने लगता है, क्योंकि अब विंग के सामने सच्चाई आ गया था। विंग कहता है भागना बंद करो। विंग भी वांग जी के पीछे भागने लगता है। विंग भागते हुए वांग जी को पूछ रहा था और वांग जी भी भाग रहा था। विंग कहता है प्लीज़ लैंसन, बताओ तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा क्यों बोला कि मैं हर किसी के साथ रिलेशनशिप में आता हूँ, मतलब हर हफ्ते गर्लफ्रेंड चेंज करता हूँ। वांग जी कहता है मैं नहीं बताता। ऐसा बोल के वांग जी भागता है। विंग भी वांग जी के पीछे भागने लगता है। ऐसे दोनों भागते भागते वो दोनों कॉलेज तक भी आ जाता है और कॉलेज के गार्डन में फाइनली विंग वांग जी को पकड़ लेता है और वांग जी को रुकना पड़ता है। विंग गुस्से से कहता है वांग जी तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को भगाया, तुमने उसे ये बोला कि मैं हर हफ्ते गर्लफ्रेंड चेंज करता हूँ। वांग जी कहता है पर ये तो झूठ नहीं है ना, ये तो सच है ना। विंग कहता है वो सब अलग बात है, तुम मेरे दोस्त हो, पर तुम ऐसे काम कैसे कर सकते हो, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों भगाया। तभी वांग जी कहते हैं वो लड़की सही नहीं था, उस लड़की की नीयत कुछ गड़बड़ था, इसलिए मुझे लगा तुमसे दूर रहना चाहिए, इसलिए मैंने उसको भगाया। विंग कहता है वांग जी तुम मुझसे कल ही मिले थे, बस 10 या 15 मिनट के लिए, पर तुम कैसे जज कर लिया कि वो लड़की सही नहीं है। वांग जी कहता है इंसान को मैं देख के ही पता लगा सकता हूँ कि वो इंसान कैसा होगा, वो लड़की बिल्कुल भी सही नहीं था। तब विंग रो पड़ता है। विंग रोते हुए कहता है पर वांग जी तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को भगाया, मुझे बिना बताए, मुझसे कुछ बात भी नहीं की, मुझसे पूछा तक नहीं कि क्या करना है, पहले तुम्हें बात कर लेना चाहिए था। ऐसा बोल के विंग लाउडली रो रहा था और वांग जी कहता है डोंट क्राई बेबी, रोना बंद करो, मैं फिर से गर्लफ्रेंड पटा दूंगा। तभी एक पर्सन मतलब कॉलेज का ही एक लड़का जो विंग और वांग जी की साइड से गुजर रहा था, वो विंग को टेस्ट करते कहता क्राई बेबी। ऐसा बोल के जब वो लड़का जा रहा था तब विंग कहता है क्राई बेबी, तुमने मुझे क्राई बेबी बोला, रुको मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। जैसे ही विंग उस लड़के के पीछे भागने वाला था, उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि विंग उसके पीछे भागने वाला है। तभी वो लड़का भागने लगता है और उस लड़के के भागने से वांग जी और विंग दोनों ही अपनी कंधों पर जो बैग था वो वहीं पर गुस्से से नीचे पटक के फेंकता है और वो उस लड़के के पीछे भागने लगता है। दोनों ही उस लड़के के पीछे भागते भागते वो दोनों बिल्कुल कॉलेज के सामने, मतलब कॉलेज की गेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। विंग कहता है तुमने मुझे क्राई बेबी बोला। तभी वो लड़का थोड़ा नर्वस होते कहता है तुम हमेशा रोते रहते हो, इसलिए मैंने क्राई बेबी बोला, आज भी तुम रो रही हो, तुमने अपनी एज देखा है, तुम कितने बड़े हो चुके हो, फिर भी ऐसा लगता है कि तुम नर्सरी की कोई स्टूडेंट हो जो हमेशा रोता रहता है। तभी वांग जी गुस्से से कहता है वो क्राई बेबी हो, जो भी हो, वो रोता हुआ हो, नर्सरी के बच्चे हो, जो भी हो, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को क्राई बेबी बोलने की। तभी वो लड़का फिर से नर्वसली वो वांग जी को रिप्लाई करता है हाँ वो हमेशा रोता है और तुम उसके पापा बन के हमेशा उसे चुप करते हो, ऐसा लगता है कि तुम उसकी पापा हो और ये तुम्हारे बच्चे हैं। तभी वांग जी गुस्से से आंखें निकाल के कहता है तुमने मुझे विंग का पापा बोला। तभी वो लड़का कहता है देख के तो ऐसा ही लगता है कि तुम उसकी पापा हो। वांग जी गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग की पापा बोलने की। तभी वो लड़का कहता है क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक छोटा बच्चा रोता रहता है और उसके पापा उसे हमेशा समझाता है, चुप कराता है, वैसे ही तुम दोनों का रिश्ता है, एक बाप बेटे का। तभी वांग जी गुस्से से कहते तू रुक, तूने विंग का पापा बनाने की हिम्मत कैसे की। ऐसा बोल के वांग जी अपना शूज उतार के वो उस लड़के को मारने लगता है और उस लड़के को मारते हुए वांग जी कहता है अगर कभी भी तुमने मुझे विंग का पापा बनाया ना तो मैं तुम्हें देख लूँगा, आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ऐसा बोल के वांग जी उस लड़के को छोड़ देता है और विंग हंस पड़ता है। विंग की हंसी से वांग जी गुस्से में कहता है तुम हंस क्यों रही हो। तभी विंग कहता है सच में तुम मेरे पापा लगते हो। ऐसा जैसे ही बोला था वांग जी कहता विंग तुम्हें भी मार खानी है। तभी विंग कहता छोड़ो इस बात को, हमें अभी कॉलेज के अंदर जाना चाहिए, लेक्चर शुरू ही हो जाएगा और फिर तुम्हें पता है टीचर हमें 2 घंटे के लिए क्लास के बाहर करा देगा। ऐसा बोल के जब विंग अंदर जा रहा था तब वांग जी कहता है विंग हमारा बैग कहाँ है। तभी विंग रियलाइज़ करता है उसकी कंधों पर बैग नहीं है। विंग कहता है बैग तो मैंने वहीं पर गुस्से में छोड़ दिया था, पर तुमने क्यों छोड़ा। वांग जी कहता है मैंने भी गुस्से में ही छोड़ा था। ऐसा बोल के वो दोनों फिर से वापस जाता है, अपना बैग उठाता है और वो कॉलेज के अंदर चला जाता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद विंग और वांग जी वो दोनों अपनी साइकिल से वो दोनों घर तक जा रहा था। तब विंग वांग जी को टीस करते हुए कहते हैं पापा आप मुझे कब गर्लफ्रेंड ला के दे रही हो। ऐसा बोल के विंग वो हंस पड़ता है। वांग जी कहता है विंग पापा कहना बंद करो। तभी विंग कहता है वैसे वो लड़का सही कहा है, मेरी नेचर एक 5 साल के बच्चे की तरह है, नर्सरी बच्चे की तरह, और तुम मेरी पापा की तरह। वांग जी कहता है विंग प्लीज़ पापा कहना बंद करो। तब विंग कहता है पर तुम मुझे गर्लफ्रेंड कब ला के दे रही हो, प्लीज़ पापा मुझे गर्लफ्रेंड खरीद के दो। वांग जी गुस्से से अपनी साइकिल से उतर जाता है, कहता है उतरो। विंग कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है उतरो साइकिल से। जी विंग की हाथ पकड़ के वो साइड की रास्ते के किनारे पर बिठाता है। विंग कहता है ये तुम क्या कर रही हो।
वांग जी तुरंत अपनी शूज़ की जो लेस है उसे खोलता है, दोनों शूज़ की लेस खोल लेता है और विंग कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? वांग जी कहता है, नहीं, मेरा दिमाग सही जगह पर है। ऐसा बोल के वांग जी विंग का दोनों हाथ बांध देता है, फिर उसके मुंह पर एक सेलो टेप लगा देता है जो उसकी कॉलेज की बैग पर था अपनी प्रोजेक्ट के लिए। विंग कुछ बोलने जा रहा था पर विंग बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके हाथ पहले से बांध दिया है और उसके मुंह पर सेलो टेप लगा दिया है। वांग जी कहता है, अब यहाँ पर बैठ के पापा पापा बोलते रहो, कोई ना कोई तुम्हें उठाकर ले ही जाएगा। ऐसा बोल के वांग जी साइकिल पर बैठता है और वो घर चला जाता है विंग को वहीं पर छोड़ के। विंग को इतना गुस्सा आता है, विंग कहता है, सच में? वांग जी जब साइकिल राइड करके अपनी घर तक जा रहा था, वांग जी मन में सोचता है, बड़ा पापा बनाने का शौक था ना, अब वहाँ पर बैठे रहो, कोई ना कोई तुम्हें पापा मिल जाएगा। ऐसी ही हंसी मजाक मस्ती में कुछ और दिन बीत जाता है, मतलब कुछ और महीने बीत जाता है। वो दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ को बिता रहा था कॉलेज में पढ़ते हुए, और विंग को ये बात रियलाइज़ भी नहीं था कि वांग जी उससे प्यार करता है। वांग जी हमेशा विंग को लड़कियों से दूर रखता है क्योंकि उसे लगता है कि विंग सिर्फ उसका है और वो किसी और का नहीं हो सकता। पर जब वांग जी की एक दिन बर्थडे आता है, एक सुबह वांग जी अपना काम करते हुए वो एक टिश्यू लेता है और अपनी टिश्यू से जब ऐसे मुंह पोंछने जाता है, उस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे, क्योंकि टिश्यू से उनका बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। वांग जी जब वहाँ पर हैप्पी बर्थडे देखता है, वांग जी की फेस पर एक स्माइल आता है। विंग रूम से बाहर आता है और वांग जी को हैप्पी बर्थडे विश करता है। हैप्पी बर्थडे विश करने के बाद वो दोनों जैसे रोज़ कॉलेज जाता है, आज भी कॉलेज गया था। जब शाम होता है तब विंग कहता है, वांग जी आज तुम्हारा बर्थडे है तो हम घर पर एक छोटा मोटा पार्टी रखेंगे, बस तुम और मैं। तब वांग जी कहते हैं, नहीं विंग, इस साल मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। विंग कहते हैं, अलग? वो दोनों साइकिल पर राइड करते हुए बात कर रहा था क्योंकि वो दोनों घर जा रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हारे बर्थडे पर तुम हमेशा मुझे जैसा पसंद है तुम वैसे बर्थडे मनाते हो, पर मेरे बर्थडे पर तुम्हें जैसा पसंद है मैं वैसे बर्थडे मनाना चाहता हूँ। विंग कहता है, इसका मतलब? वांग जी कहते हैं, इसका मतलब है कि हम आज क्लब पर जाएंगे, हम दोनों मस्ती करेंगे एक दूसरे के साथ। तब विंग कहता है, ओह माय गॉड, मैं काफ़ी इन्जॉय करने वाला हूँ। ऐसा बोल के विंग और वांग जी वो दोनों घर जाके वो लोग इवनिंग के टाइम पर, मतलब शाम के टाइम पर वो दोनों क्लब जाता है। वो थोड़ा इन्जॉय करना चाहता था, आज वांग जी का बर्थडे था। पर विंग और वांग जी वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहा था क्योंकि आज वांग जी का बर्थडे था, तो विंग अपना पूरा टाइम वांग जी को दे रहा था। पर उसी टाइम एक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा लड़की आता है जो शॉर्ट कपड़ों पर था, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी था, और विंग उसको देख के अपनी आंखें निकाल के देखने लगता है। वांग जी को समझ में आ गया था विंग को शायद कुछ लड़की दिख गई होगी। वांग जी भी उस तरफ अपनी नज़रों को फिरा था जिस तरफ विंग दिख रहा था। वांग जी देखता है, सच में वो लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उस लड़की को देखते ही विंग उस लड़की की तरफ जैसे जा रहा था तब वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि विंग वांग जी को छोड़ के जा रहा था। वांग जी सीरियसली वो विंग की आंखों में देखते कहता है, विंग आज मेरा बर्थडे है। विंग कहता है, हाँ वांग जी आज तुम्हारा बर्थडे है, पर तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए केक और कैंडल लाइट्स लेके 1 घंटे बाद आ रही हूँ। तभी वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग आज कोई लड़की मत पटाओ, आज मेरा बर्थडे है, मैं चाहता हूँ तुम फालतू यहाँ वहाँ ना टाइम वेस्ट करके तुम मेरे साथ रहो। तभी विंग कहता है, वांग जी इतना सीरियस क्यों हो रही हो, बस मैं तुमसे 1 घंटा मांग रही हूँ, तुम घर जाओ, मैं 1 घंटे बाद आ रही हूँ। वांग जी विंग का हाथ छोड़ देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी गुस्सा था पर वो विंग के सामने ये नहीं दिखाता कि वो गुस्सा है, वो नॉर्मली वो चला जाता है क्योंकि वांग जी इतनी टाइम से अपनी फीलिंग्स का मजाक बना के रखा है। वो कभी भी विंग को ऐसा नहीं दिखाया कि वो उससे प्यार करता है, मतलब वो ऐसा बॉयफ्रेंड वाला कोई बिहेवियर नहीं रखा, क्योंकि सच में विंग से वो प्यार तो करता है पर प्यार से ज़्यादा वो उसके साथ एक बेस्ट फ्रेंड वाला जो रिलेशनशिप में है वो ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि इसमें वो मस्ती कर सकता है। इसलिए वांग जी वो नॉर्मली वो वहाँ से चला जाता है। विंग उस लड़की के पास एक रूम पर जाता है और हम सीधे 1 घंटे बाद दिखाते हैं। 1 घंटे बाद विंग जब अपनी रूम पर आता है, विंग के हाथ में एक बड़ा वाला केक था, कुछ कैंडल लाइट्स था, और वांग जी इस 1 घंटे में बहुत ज़्यादा पी चुका था, इतना पी चुका था कि वांग जी ड्रंक हो चुका था। विंग बड़ी खुश होकर वो केक और कैंडल लाइट्स लेके वो वांग जी के सामने आता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे, अभी केक कटिंग का टाइम है, हमने काफ़ी इन्जॉय कर ली है। तो वांग जी कहता है, मुझे बर्थडे नहीं मनाना, क्योंकि वांग जी इस टाइम ड्रंक हो गया था और उसको ज़्यादा आदत नहीं है, इसलिए वांग जी को बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और वांग जी को चढ़ गया था। विंग कहता है, बर्थडे नहीं मनाना, और तुमने इतना क्यों पी है, तुम इतना नहीं पीते हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें कोई परेशानी है और तुम मुझे नहीं शेयर करोगे, मतलब तुम मुझे नहीं बताओगे, तुमने इतना क्यों पी लिया है? वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग तुम अपनी रूम पर जाओ, मुझे नहीं बर्थडे मनाना।
तब विंग कहता है अगर तुम ऐसे बोलोगी तो नहीं चलेगा, तुम्हें बर्थडे मनाना पड़ेगा। ऐसा बोल के विंग जल्दी से केक को बॉक्स से बाहर करता है, कैंडल लाइट्स को लगा लेता है और वो जला भी देता है। विंग कहता है आओ वांग जी, अब हम केक कट करते हैं और मुझे केक खाना है, ये मेरा फ्लेवर है, मतलब मुझे जो फ्लेवर पसंद है मैं वही लेकर आई हूँ, क्योंकि तुम खाने तो नहीं वाले हो, ज़्यादा केक मैं ही खाने वाला हूँ, इसलिए मैं अपनी फ्लेवर की पसंद की लेकर आई हूँ। तो वांग जी कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो तुम खुद ही खा लो, खुद ही कटिंग कर लो, मुझे बर्थडे केक नहीं काटना, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं नहीं कटिंग कर सकता। विंग कहता है पर क्यों, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि विंग उसका दोस्त है, उसके साथ ज़बरदस्ती कर ही सकता है, वो उसका हक है। इसलिए विंग उठ के बैठता है, वो वांग जी के सामने बैठता है, उसके हाथ में वो छुरा देके कहता है अब चलो अब केक कट करते हैं। वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वांग जी विंग के ऊपर सीधा चिल्ला देता है। फर्स्ट टाइम था वांग जी विंग के ऊपर चिल्लाते कहता है विंग मैंने कहा ना मुझे केक कटिंग नहीं करना, तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो, तुम जाओ अपनी रूम पर जाओ, जाके सो जाओ। तो विंग कहता है पर तुम चिल्ला क्यों रही हो, मैं तो सिर्फ केक कटिंग की बात कर रही हूँ। वांग जी कहता है मुझे केक कटिंग नहीं करना, बर्थडे का मतलब ये नहीं है कि हमें केक कटिंग करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वांग जी गुस्से से उस केक को उठा के फेंक देता है जो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। विंग कहता है वांग जी इतना गुस्सा किस बात की, ऐसा बोल के विंग भी गुस्से से उठ के चला जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, विंग को थोड़ा सा झटका लगा था, इसलिए विंग भी वो अपनी बेडरूम पर चला जाता है। विंग दरवाजे को लॉक कर लेता है और विंग रो पड़ता है। विंग रोता रहता है कि ऐसा क्या हो गया कि वो उस पर गुस्सा दिखा रही है और क्यों दिखा रही है, मैंने ऐसे किया क्या है कि जो वो मुझ पर गुस्सा दिखा रही है। विंग रोते हुए कहता है अगर तुमने सुबह उठ के मुझे सॉरी बोला ना, मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरे ऊपर बेवजह चिल्लाया क्यों, अभी तक तो सब कुछ ठीक था पर अभी क्या हो गया। ऐसा बोल के विंग रो रहा था और वांग जी इधर वो शायद ड्रंक होके पड़ा हुआ, मतलब लेट गया था, उसे कुछ रियलाइज़ भी नहीं था कि उसने अभी क्या किया है। कम से कम आधी रात हो गया था, मतलब आधी रात से ज़्यादा, मतलब सुबह होने ही वाला था, 4 बज रहे थे। जब 4 बज रहे थे तब वांग जी की आँखें खोलता है। वांग जी जब आँखें खोलता है वांग जी अपनी सर पकड़ के बैठ जाता है। रूम काफ़ी अंधेरा था, हॉल रूम बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ था। वांग जी तुरंत अपनी लाइट्स को ऑन करता है कि देखता है वहाँ पर केक पड़ा हुआ है। वांग जी सोचता है एक केक यहाँ कैसे पड़ा हुआ हो सकता है। वांग जी उस केक को उठाने लगता है। जैसे वांग जी उस केक को उठा रहा था वांग जी को तब याद आता है कि वो एक काम खुद किया है, मतलब विंग उसके लिए बर्थडे मनाना चाहता था और वांग जी गुस्से से इस केक को फेंक दिया है। तब वांग जी को रियलाइज होता है कि उसने क्या गड़बड़ की है। वांग जी तुरंत उठता है। वांग जी को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि वो विंग के साथ ऐसी हरकत की है, मतलब विंग को तकलीफ दी है, विंग को रूडली बात की है। वांग जी इस केक को उठाता है और दोबारा उस केक को ठीक करने लगता है। वांग जी मन में सोचता है केक ख़राब हो चुका है पर ये विंग लाया था तो वो इसी केक से अपना बर्थडे मनाएगा। वांग जी उस केक को उठाता है और उठाते हुए वो विंग के पास आता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। विंग को जब नींद खोलता है वांग जी कहता है विंग दरवाज़ा ओपन करो। तब विंग कहता है क्यों। वांग जी कहता है मुझे अंदर जाना है। विंग कहता है नहीं मैं अब दरवाज़ा ओपन नहीं करने वाला, तुम जाके सो जाओ। वांग जी कहता है प्लीज़ विंग दरवाज़ा ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है तुम कितना भी सॉरी बोल लो, कितना भी मना लो, अब मैं मरने नहीं वाला हूँ, तो प्लीज़ कोशिश करना बंद करो और तुम अपनी रूम पर जाके सो जाओ। वांग जी कहता है विंग दरवाज़ा ओपन करो, मुझे केक कटिंग करना है। विंग कहता है मेरा मन नहीं है, तुम्हारा बर्थडे है, तुम खुद अकेला केक कटिंग कर लो। वांग जी कहता है पर मैं तुम्हारे बिना केक नहीं कटिंग कर सकता। तब विंग कहता है पर मेरा टाइम ओवर हो चुका है, जब मुझे करना था तुमने मना कर दी, तुमने मेरा केक भी फेंक दिया, वो केक बेकार हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और अब तुम चाहते हो कि मैं केक कटिंग करूँ। तब वांग जी कहता है प्लीज़ डोर ओपन करते हो या फिर। विंग कहता है नहीं अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला, अब सीधा ये दरवाज़ा सुबह के 7 बजे ओपन होगा। ऐसा बोल के विंग अपनी आँखें बंद कर लेता है। वांग जी कहते तो फिर ठीक है मैं यहीं पर खड़ा रहता हूँ 7 बजे तक। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ पर खड़ा रहता और विंग सो रहा था। विंग को नींद नहीं आ रहा था ये सोच के कि वांग जी दरवाजे पे खड़ा है। विंग का मन तो कर रहा था कि वो दरवाज़ा ओपन करे पर वो इतनी आसानी से वांग जी को माफ़ नहीं कर सकता। इसलिए विंग का टाइम पास करने के लिए विंग अपने फ़ोन को जब हाथ में लेता है वहाँ पर उसी लड़के का कुछ मैसेज था। उस लड़के ने विंग को मैसेज में यही बताता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे जो दोस्त ने कहा है वो सब झूठ है और ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है कि तुम हर हफ्ते अपना गर्लफ्रेंड चेंज करते हो। वो लड़के और भी लिखता है, वो लड़के लिखा था विंग मैं तुमसे सच में प्यार करता था, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता था, पर तुम्हारे दोस्त ने आके बोला कि तुम कई सारे लड़कियों के साथ अपना रिश्ता रखते हो, पर जब तुमने कहा कि तुम्हारे दोस्त ने झूठ बोला है
और तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तब मैं मान गया था। मुझे लगा था चलो हमें सॉरी बोल के हमें गलतफहमी दूर कर लेना चाहिए था, पर नहीं। उसी क्लब में मुझे एक लड़की मिला था। मैं बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था। मैं मत गिल्ट में था। मैं सोच रहा था कि आखिर हमारे रिलेशनशिप को क्या किया जाए, इसके बारे में क्या सोचा जाए। मैं हम दोनों के रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहते, हम सारी गलतफहमी को दूर करना चाहते थे। मुझे लगा शायद तुम्हारे दोस्त झूठ बोल रहा होगा। मैं क्लब पर गया था। क्लब पर मैं तुम्हारा पिक देख रहा था, तुम्हें मिस कर रहा था। और उसी टाइम एक लड़की आया था मेरे पास। उसने कहा तुम इस लड़की को जानते हो? मैंने कहा हाँ। पर उस लड़की ने बताया कि इससे पहले तुमने उसे भी डेट किया था, और सिर्फ वो ही नहीं, ऐसी कई सारे लड़के जिसके साथ तुमने डेट किया था। इसका मतलब तुम्हारा दोस्त सही कह रहा था और तुम झूठे हो। और हाँ, उस लड़के ने ये भी कहा कि तुम्हारी और उसकी ब्रेकअप की वजह वही था जो तुम्हारे दोस्त ने मुझे कहा था। इसका मतलब तुम्हारे दोस्त ने उसे भी यही कहानी बताया है। तुम्हारे दोस्त ने उस लड़की को भी यही कहा था कि तुम कई सारे लड़की को डेट कर चुके हो और तुम एक हफ्ते से ज़्यादा किसी लड़की के साथ डेट नहीं करते। इसका मतलब तुम्हारे दोस्त ने जो भी कहा था वो सारा कुछ सच है। इसलिए आज के बाद तुम मेरी आंखों के सामने कभी मत आना। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। विंग जब ये मैसेज पढ़ता है, विंग कन्फ्यूज़ हो गया था। विंग उठ के बैठता है। विंग बहुत ज़्यादा हैरान था। विंग सोचता है सच में लैंजन इससे पहले भी किसी लड़की को ऐसा ही कहा था कि मैं कई सारे लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखता हूँ। मैं हर हफ्ते गर्लफ्रेंड बदलता हूँ। मैं हर हफ्ते इसलिए गर्लफ्रेंड बनाता हूँ क्योंकि हर लड़की मुझे छोड़कर चला जाता है। ये बात लैंजन को अच्छे से पता है, तो वो ऐसे लड़कियों को क्यों बोलता है? तो फिर क्या इतने सारे लड़की जो उसे बेवजह ब्रेकअप बोल के चला गया और उन लोगों ने सब ब्लॉक भी कर लिया, इसका मतलब क्या वांग जी सबको ही ऐसा कुछ बोला था? विंग तुरंत जाके वो दरवाज़ा ओपन करता है। वांग जी बड़े स्माइल लेके वो विंग के सामने केक लेके खड़ा था। वांग जी कहता है विंग प्लीज़ सॉरी, अभी हम केक काटते हैं। तुम्हें पता है ना मेरा बर्थडे है, तो तुम ऐसे मुझे अपसेट नहीं कर सकते। तुम मेरा दोस्त हो। विंग कहता है हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ऐसा बोल के विंग गुस्से से कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुमने मेरे साथ ऐसे काम क्यों किए? तभी वांग जी कहता है सॉरी इस बात के लिए। तभी विंग कहता है वांग जी तुम मुझे एक सच बात बताओगे? आज तुम्हारा बर्थडे है, समझ लो मैं तुमसे गिफ्ट मांग रही हूँ। वांग जी मजाक करते कहते पर विंग बर्थडे तो मेरा है, मैं तुमसे गिफ्ट मांगूंगा, तुम मुझसे गिफ्ट क्यों मांग रही हो? तो विंग कहता है वांग जी सच सच बताओ, तुमने सारी लड़कियों को भगाया ना? वांग जी कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो? विंग कहता है ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें अच्छे से समझ में आ रही है। मैं आज तक जितने भी सारे गर्लफ्रेंड पटाया था वो सारे गर्लफ्रेंड मुझे बेवजह 3-4 दिन ऐसे कॉल पे बात करके मुझे ब्रेकअप बोल के चला गया और उन लोगों ने मुझे ब्लॉक भी कर लिया। दोबारा मैं उन लड़कियों के साथ कभी कांटेक्ट नहीं की और तुमने भी मुझे ब्लॉक करने पर मजबूर कर दिया। तुमने हमेशा मुझे ये समझाया कि वो लड़की सही नहीं है, ऐसा बोल के तुमने कहा कि मैं उस लड़की को ब्लॉक कर दूँ। इसलिए सारे लड़की पहले मुझे ब्लॉक करता है और मैं उन लड़कियों को ब्लॉक करती हूँ। और मुझे पता चला है कि तुमने एक नहीं 2 लड़कियों को ऐसा स्टोरी सुनाया है कि मैं हर हफ्ते अपना गर्लफ्रेंड बदलता हूँ। इसका मतलब सारी लड़कियों को तुमने यही स्टोरी सुनाया होगा। तो वांग जी कहता है ओह, तो तुम्हें ये बात किसने कहा? तो विंग कहता है करंटली मेरा जो नेक्स्ट गर्लफ्रेंड था वही बताया और अब एक्स बन चुका है। तो वांग जी आंखें चुराते कहता है नहीं ये बात झूठ है। विंग कहता है ये बात सच है, अब सच बताओ। वांग जी कहता है नहीं ये बात झूठ है, मैं ऐसा करके क्या करूँगा और मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा तुम्हारा गर्लफ्रेंड भगा के? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। विंग कहता है अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो तुमने ऐसा काम क्यों की है? वांग जी कहता है मैंने कहा ना मैंने नहीं की। विंग कहता है हाँ तुमने की है। वांग जी गुस्से से कहते हैं हाँ मैंने की है, अब खुश हो जाओ, मैंने की है। तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड को मैंने ही भगाया है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि तुम हर हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड चेंज करो, मतलब हर हफ्ते लड़की पटाओ। तभी विंग कहता है पर क्यों, ऐसा तुमने क्यों किया? वांग जी कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता, अब मुझे भी कुछ चाहिए तुमसे। विंग कहता है क्या, ये तुम क्या बोल रही हो? वांग जी नर्वसली कहता है नहीं ये सच नहीं है, तुम ऐसे बात करो जैसे कि बात यही होगा कि मुझे तुमसे प्यार है इसलिए मैं तुम्हारा सारा गर्लफ्रेंड को दूर कर रही हूँ। विंग कहता है अगर ये बात सच है तो तुम आंखें क्यों चुरा रही हो? ऐसा बोल के विंग वांग जी के सामने आता है और कहता है मेरी आंखों में देख के कहो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वांग जी विंग की आंखों में देखता है, फिर अपनी आंखें को नीचे कर लेता है। वांग जी को हिम्मत नहीं मिल रहा था। विंग कहता है वांग जी सच बताओ बात क्या है?
वांग जी कहता है, हाँ मैंने सारी लड़कियों को भगाया। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई लड़की के साथ रहो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये बात बोलने से डरता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर ऐसी बात मैंने बोल दिया तो शायद प्यार तो दूर की बात है, तुम मुझे फ्रेंड भी नहीं मानोगे, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो विंग कहता है, और ये कब से है? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, पहले हम डेस्कमेट, क्लासमेट, रूममेट, फिर हम बेस्ट फ्रेंड। मुझे नहीं पता कब मैं तुमसे प्यार करने लगा, पर जब जब तुम लड़कियों के साथ भिड़ते थे, मतलब लड़की पटाने की कोशिश करना, लड़कियों के साथ हंस के बात करना, लड़कियों के साथ मस्ती करना, या फिर उसे गर्लफ्रेंड बोलना, मुझे बहुत पेन होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सारी लड़कियों को तुमसे दूर रखता हूँ। और मैं कब तक करूँ? सच में मैं नॉनसेंस हूँ। एक ना एक दिन तुम शादी करोगे, मुझे पता है, और हमारा ये रिश्ता एक ना एक दिन ख़त्म होगा। अब शायद बात छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, कोई बात नहीं, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, और मैं कितने टाइम के लिए लड़कियों से मैं तुम्हें दूर रख सकता हूँ। ऐसा बोल के वांग जी केक को साइड पर रख देता है और कहता है, सॉरी मैं जा रही हूँ। विंग कहता है, कहाँ जा रही हो? वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारा रिप्लाई पता है, आंसर भी पता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और शायद तुम ये भी कहना चाहोगे कि इतना कुछ सुनने के बाद हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते, तो मुझे लगता है मुझे मेरा सामान पैक कर लेना चाहिए। ऐसा बोल के जब वांग जी मुड़ के जा रहा था तब विंग कहता है, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वांग जी कहता है, हाँ तुमने नहीं कहा, पर मुझे पता है तुम यही कहने वाले हो। विंग कहता है, पर हम दोस्त हैं, कम से कम वो रिश्ता तो रख लो। वांग जी कहता है, शायद अब ये पॉसिबल नहीं है। विंग कहता है, पर हम ट्राई तो कर सकते हैं, मतलब मैं थोड़ा ट्राई करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मैंने आज भी किसी लड़की को केस नहीं किया, और मैं वांग जी कहता है, क्या तुम? विंग कहता है, मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट तो करती हूँ, मैं पटाने की कोशिश करती हूँ, गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे आज तक वो फीलिंग नहीं आया। क्या मैं तुम्हारे साथ ट्राई करके देखूँ? वांग जी कहता है, तुम ट्राई करके देखना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ एक बार तो हम ट्राई करके देख ही सकते हैं, मतलब इतने टाइम से मैं लड़की को ट्राई कर रही हूँ, एक बार एक लड़के को ट्राई करके देख लूँ, और ऑब्वियसली तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, तो मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल रहूँगा। ऐसा बोल के विंग बिल्कुल वांग जी के करीब आता है, और वांग जी भी विंग के करीब आता है। जैसे ही वांग जी धीरे धीरे अपनी लिप को विंग की लिप तक लेकर जा रहा था, विंग को हंसी आता है। विंग लाउडली स्माइल करता है और वांग जी से थोड़ा सा दूर होता है। वांग जी कहता है, तुम हंस रही हो। विंग कहता है, सॉरी मुझे हंसी आ रही है, क्या हम फिर से ट्राई करके देख सकते हैं? वांग जी कहता है, ओके ठीक है, हम फिर से ट्राई करते हैं। ऐसा बोल के वांग जी फिर से विंग को करीब खींचता है, और जैसे ही वांग जी विंग की लिप पर किस करने वाला था, विंग को फिर से हंसी आता है। वांग जी कहता है, विंग ये क्या हो रहा है, तुम हंस क्यों रही हो, और ऐसे सीरियस मोमेंट पर हंसता कौन है? विंग कहता है, सॉरी इतने टाइम पर तुम मेरे दोस्त थे ना, तो मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही है, शायद मुझसे नहीं होगा। वांग जी कहता है, ठीक है मैं फिर से कोशिश करती हूँ, पर इस बार तुम अपनी हंसी को कंट्रोल करना। विंग कहता है, पता नहीं क्यों ऐसे मोमेंट पर मुझे हंसी आती है। ऐसा बोल के वांग जी और विंग फिर से वो दोनों अपने अपने लिप को थोड़ा थोड़ा दोनों ही करीब ले आता है, पर विंग फिर से हंस पड़ता है। वांग जी कहता है, तुमसे नहीं होगा, तुम बेस्ट फ्रेंड ही ठीक हो। ऐसा बोल के वांग जी गुस्से में जा रहा था, तब विंग वांग जी के कपड़े को पीछे से खींचता है। वांग जी का कदम रुक जाता है। विंग तुरंत वांग जी को अपनी करीब खींचता है, और विंग एक सेकंड में वांग जी को किस कर लेता है। ये देख के वांग जी की आंखें बाहर आ जाता है। विंग थोड़ा सा सॉफ्टली किस करके वो वांग जी को कहता है, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड बनने का खेल सिर्फ तुम्हें नहीं आता, मुझे भी आता है। वांग जी कहता है, मतलब? विंग कहता है, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, पर मैं भी डरता था कि शायद जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा रिएक्शन भी शायद ऐसा ही होगा जैसे तुम सोचते थे, कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, या फिर तुम मुझे दोस्त भी नहीं मानोगे। इसलिए मुझे भी लगा था प्यार का नाम देने से अच्छा है कि हम दोनों उम्र भर दोस्त बन के रह जाए। वांग जी सॉफ्टली वो विंग की आंखों में देखता है और कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। विंग कहता है, अगर मैं झूठ बोलता तो इतनी आसानी से मैं तुम्हें किस नहीं कर पाता। ऐसा बोल के विंग फिर से वो अपनी लिप को वांग जी की लिप के करीब ले आता है, और वांग जी विंग को फिर से किस करता है, पर इस बार का किस काफ़ी स्लोली, सॉफ्टली और काफ़ी इमोशन और इन्जॉय करते हुए कर रहा था। दोनों एक दूसरे की लिप को बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था, वो दोनों अपनी टंग के साथ खेल रहा था, और वो दोनों किस करते हुए
काफ़ी सीरियस हो गया था। वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहा था। किस करते हुए वांग जी तुरंत विंग को बेड पर लेटा था और वो विंग की ऊपर आके विंग को किस करता है। किस करते करते वांग जी विंग की नेक के पास जाता है और किस करके उसे एक छोटा सा बाइट करता है और कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, किसी लड़की की तरफ बिल्कुल भी मत देखना। विंग कहता है बस मैं यही जीत तुम्हारी आंखों में देखना चाहता था कि एक दिन तुम कहोगे कि लड़कियों की तरफ मत देखना, मुझे देखना, मुझसे प्यार करना, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। पर ये कहने में तुमने काफ़ी टाइम लगा दी। वांग जी कहता है अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते थे तो तुम इतनी सारी लड़कियों को पटाने की कोशिश क्यों करते थे और ऐसे रोते क्यों थे कि तुम्हारा दिल टूटा है, ऐसा बिहेव करते थे कि तुम मजनू बन चुके हो। तभी विंग हंसते हुए कहता है ये सब एक झूठ है, नाटक है। दरअसल मुझे लगा था तुम जेलस फील करोगे, पर तुम कभी जेलस फील करते ही नहीं हो। मुझे लगा था तुम जब मुझे लड़कियों के साथ देखोगे तो तुम्हें जेलस फील होगा, तुम बता दोगे या फिर तुम ये कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते होंगे, पर नहीं, हर बार तुम्हारा रिएक्शन नॉर्मल था। फाइनली मुझे एक दिन पता लग ही गया था कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, तुम मेरा बॉयफ्रेंड कभी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। और यही कोशिश में तुम्हें जेलस फील करवाते करवाते मैं हर हफ्ते लड़कियों के पीछे भागता था। पर सच में मुझे ये नहीं पता था कि हर लड़की को तुम भगाते थे। पर सच में तुम्हें मुझे लड़कियों के साथ देख के जेलस फील नहीं होता। तभी वांग जी उठ के बैठता है, जो विंग के ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी उठ के बैठते हुए कहता है जेलस, और तुमसे कभी नहीं। विंग कहते क्यों, तुमने अपनी शक्ल देखा है, तुम पर कौन जेलस होगा, वो तो मैं हूँ जो तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं तो तुम्हें कोई भाव नहीं देगा। एक बात अच्छे से समझ लेना, मेरे अलावा तुम्हें कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। तुम एक क्राई बेबी हो और ऊपर से तुम बिल्कुल भी हैंडसम और खूबसूरत नहीं हो। पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम पर ही आ गया। तब विंग कहता है अगर मैं बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मैं क्राई बेबी हूँ, तो तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। वांग जी कहता है मैंने वही बोला ना, तुमने ठीक से सुना नहीं। मैं तुमसे प्यार कैसे कर लिया, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। विंग कहता है सच में वांग जी, मैं तुम्हारी नज़रों में ऐसा हूँ, बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ, सच में। ऐसा बोल के विंग मुंह फुला लेता है। वांग जी फिलहाल वो विंग की तरफ मुड़ता है और उसकी चीक्स को पिंच करते हुए कहता है नहीं, तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हें हमेशा बचा के रखता हूँ लड़कियों से। मुझे लगता है लड़कियाँ तुम्हें मुझसे छीन लेगा। तभी विंग कहते पर तुमने ऐसा क्यों बोला, और ये बात सच भी है, मैं क्राई बेबी हूँ, मैं हमेशा रोता हूँ, मैं सच में अभी तक बड़ा नहीं हुआ हूँ, मुझे कभी ऐसा महसूस होता है। तब वांग जी कहता है कोई बात नहीं। कहता है सच में वांग जी, अगर मैं क्राई बेबी हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तो तुम्हें मेरे कौन सी बात पर प्यार आया जो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, और सच में क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी वांग जी विंग की तरह मुठर कहता है तुम क्राई बेबी हो, तुम एक बच्चे की तरह हो, पर फिर भी मुझे तुमसे ही प्यार है। तभी विंग कहता है वही तो पूछ रही हो, तुम्हें मेरा कौन सा अंदाज पसंद आ गया। तभी वांग जी कहता है तुम्हारा रोना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा काम न करना, तुम्हारा काम करना, तुम्हारा बेवकूफ़ी करना, तुम्हारा बदतमीज़ी करना, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सब कुछ मुझे पसंद है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे लिप, तुम्हारी हेयर, तुम्हारी फेस, तुम्हारा बॉडी, सब कुछ पसंद है। तुम्हारी लड़कियों को पटाना मुझे पसंद नहीं, और हाँ, मुझे तुम्हारा वो लेजीनेस भी पसंद है, जब तुम लेज़ी होके बेड पर पड़े रहते हो। मुझे तुम्हारा वो मैसी हालत भी पसंद है। मुझे तुम्हारा वो चीज़ भी पसंद है जब तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक होके पड़े रहते हो। मुझे तुम्हारा वो चीज़ भी पसंद है जब तुम ऐसे ही मेरे ऊपर चिल्लाते हो। मुझे तुम्हारा वो चीज़ भी पसंद जब तुम मेरे कपड़े पर अपनी नोज़ और अपनी आँखें दोनों को साफ करते हो। मुझे तुम्हारा वो चीज़ भी पसंद है जब तुम रो रो के अपनी आंसू पोंछ पोंछ के टिश्यू भी ख़त्म कर देते हो, और मैं तुम्हारा टिश्यू बनना चाहता हूँ। ऐसे बोल के जब वांग जी विंग की तरफ मुड़ता है, विंग लेटा हुआ वांग जी की बात सुनते सुनते वो सो गया था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है ये सो कैसे सकता है। वांग जी विंग को किक मारते कहता है विंग तुम कैसे सो सकते हो। विंग तुरंत अपनी आंखें खोलते हुए नर्वसली पूछते क्या मैं सो गया था। वांग जी कहता है सीरियसली विंग। विंग कहता है ओह शायद मैं सो गया था, तुम इतना बोरिंग सा शायरी कर रहे थे, इतना बोरिंग सा तारीफ़ कर रहे थे मेरे कि मुझे नींद आ गया। ऐसा तारीफ़ कौन करता है, अगर तारीफ़ करना है तो कुछ अच्छा वाला तारीफ़ कर दो कि तुम्हारी आंखों में मैं एक बहुत ब्यूटीफुल सा हैंडसम सा बंदा हूँ, तुम मेरे प्यार में डूब चुके हो, मैं तुम्हारी आदत बन चुका हूँ, मैं तुम्हारा जिद बन चुका हूँ। नहीं, तुम्हें अच्छी बातें करना नहीं आता, तुम्हें सिर्फ फालतू बातें करना आता है। तभी वांग जी हंसता है। वांग जी विंग के ऊपर फिर से लेट जाता है और कहता है तुम्हें अच्छी बातें सुनना है तो सुन लो। दुनिया की नज़रों में तुम क्या हो मुझे नहीं पता, मेरी नज़रों में सिर्फ तुम मेरी हो, जैसा भी हो सिर्फ तुम मेरी हो।
तुम्हारे जैसा और दूसरा कोई नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपना करीब रखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा टिश्यू बनना चाहता हूँ। जैसे कि जब भी तुम्हें कोई मुश्किल हो, तकलीफ़ हो, तुम किसी और के पास ना जाके अपनी आंसू पोंछने के लिए तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी बॉडी के ऊपर लेट जाओ, अपनी आंसू, अपनी बहते हुए नाक, अपनी सारा कुछ चीज़ें मेरे कपड़े पर पोंछ दो। तभी विंग कहता है फिर से बोरिंग बात है और फिर से मेरी गंदी आदतों को तुम ऐसे ही बता रही हो। क्या तुम मुझे शर्मिंदा महसूस करा रही हो? तो वांगजी कहता है नहीं, मैं तुम्हें शर्मिंदा महसूस नहीं करा रहा, मैं बस बोल रही हूँ तुम्हारा वो बहते हुए नाक और आँख पोंछना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम्हारा निराश होके और तुम्हारा सैड होके मेरे ऊपर लेट जाना और ऐसा कहना कि जब तक मैं तुम्हें ऐसे नहीं मनाती हूँ तुम नहीं मानते हो, तुम्हारा रोना बंद नहीं होता। विंग कहता है वो तो इसलिए क्योंकि मैं इसलिए रोता था कि ताकि तुम मुझे अपने करीब बुलाओ, अपने करीब खींचो, क्योंकि मुझे और कोई मौका नहीं मिलता था तुम्हारे करीब आने के लिए। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। ऐसा बोल के विंग एक ब्रेसलेट वांगजी के हाथ पर देता है। वो 2 था। विंग कहता है तुम्हें याद है हम क्लब पर थे और एक लड़की के पास मैं जा रहा था, तुम मुझे मना कर रहे थे। वांगजी कहता है हाँ। विंग कहता है दरअसल एक ज्वेलर शॉप की ओनर है, मैंने इन्हें 2 ब्रेसलेट बनाने दिया था, एक ग्रीन का एक रेड का, और वो वही देने आया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैंने उन्हें वहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए। मैंने सिर्फ तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देने के लिए बनाया था। तब वांगजी विंग को देखता है और कहता है तुम इसलिए गए थे उस लड़की के पास? तभी विंग कहता है हाँ, मैं तुम्हारे सामने ये नहीं ले सकता था, तुम्हारा गिफ्ट था ये। तभी वांगजी कहता है मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था और इसलिए मैं अपसेट हो गया था। विंग कहता है वांगजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरा दोस्त हो, मतलब तुम्हारी नज़रों में मैं एक दोस्त था, तो तुम्हारे बर्थडे के टाइम में किसी और के साथ नहीं जा सकता या फिर किसी और को टाइम नहीं दे सकता। ऐसा बोल के विंग कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अब मुझे तुम्हें खोने का डर नहीं लग रहा। ऐसा बोल के वो दोनों हक करता है, एक दूसरे को सॉफ्टली किस करता है और यहीं पर मेरा स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। काफ़ी क्यूट सा मैंने कोशिश किया है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा, पर जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।